वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाई डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और बच्चों, निरंतर मैं आपको क्लास पढ़ा रही हूँ और काफ़ी चैप्टर्स मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। आज हम चल रहे हैं 9th क्लास का जो 9th चैप्टर है, 9th का ही 9th चैप्टर बल तथा गति के नियम। इस पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बल क्या है और कैसे ये कार्य करता है। बल आप भी सब जानते हैं, जब किसी चीज़ को दबाया जाता है या किसी चीज़ को खसकाया जाता है या चलती हुई वस्तु को रोका जाता है तो हम क्या करते हैं, हम बल लगाकर ही, बल का प्रयोग कर कर अमुक वस्तु में बदलाव लाते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। वो यदि चौड़ी है तो पतली हो जाएगी या मुड़ जाएगी, तो वो कहलाता है आपका बल। तो बल की परिभाषा क्या होगी? बल वह कारक है, बल वह कारक है जो एक बल, ऐसे तो आप कहेंगे ना बल लगाओ भाई, सोचिए ये चीज़ खसकेगी या हटेगी, लेकिन इसकी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है कि बल वह कारक है जो किसी पिंड के आकार व स्थिति में, जो किसी पिंड के आकार व स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, करता है या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसको हम बोलते हैं बल, है ना। कोई भी वस्तु बल लगा के खसकाई जा सकती है, हटाई जा सकती है जगह से। ये किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ये किसी वस्तु की विराम अवस्था एवं गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कर देता है, ठीक है। जैसे कोई मेज़ कहीं रखी है किसी स्थिति में, तो वो जब तक नहीं हटेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसी प्रकार से यदि गाड़ी चल रही है या गेंद जो है वो फील्ड में जा रही है, आपने देखा होगा खिलाड़ी जो है उसको बल लगाकर उस गेंद को रोकते हैं और पुनः वो फिर से पिच की तरफ फेंकते हैं। तो अगर वो बल नहीं लगाएंगे तो उसको, गेंद की जो चलती अवस्था उसको नहीं रोक सकते। या कोई वस्तु बना रखी है, यहाँ पे कुर्सी रखी है या मेज़ रखी है, तो वो जब तक उसको यदि हमें उठाना होगा तो हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, उसकी स्थिति में तभी परिवर्तन होगा। ये एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है। मात्रक इसका क्या है? ये एक सदिश राशि है। सदिश माने जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। ये एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक, एसआई में जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन में हम इसको नापते हैं। एसआई मात्रक जो है इसका क्या है, न्यूटन है। तथा अगर हम इसको उसमें नापेंगे, काहे में, यदि हम इसको एसआई मात्रक में ना नाप के यदि हम सीजीएस मात्रक देखें, इसका सीजीएस मात्रक इसका क्या है, सीजीएस मात्रक इसका होता है, सीजीएस मात्रक में इस बल के मात्रक को हम डाइन बोलते हैं। डाइन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। डाइन होता है। बल को समझना बहुत आवश्यक है, वरना स्थिति कैसे परिवर्तन होगी। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन में अगर हम देखेंगे तो आपका क्या, 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर, मी से क्या हो गया मीटर, और ये हो गया प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है न्यूटन को यदि हम किलोग्राम में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन।
इसको परिवर्तन करने के लिए भी आ सकता है, तो आप आराम से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका किलोग्राम भार में भी नापते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किलोग्राम भार। ये हो जाएगा 1.819 किलोग्राम भार। इस तरह से इसके विभिन्न मात्रक हो गए। आपको परिभाषा समझा दी गई है, आपको समझ में आ गई होगी कि जो किसी पिंड के आकार व स्थिति में परिवर्तन कर सकता है और ये किसी वस्तु की विराम अवस्था एवं गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई गेंद आ रही है, जब उसको बल लगाकर आप रोकेंगे वो नहीं रुकेगी। या कोई वस्तु, अमुक वस्तु रुकी हुई है, उसको हमें चलाना है, साइकिल चलाना है, गाड़ी चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, बल लगाएंगे तो वो गाड़ी आगे को खसकेगी। गाड़ी तो तब भी गियर में खसक सकती है, लेकिन कोई बिल्कुल स्थिर वस्तु है, माना यहाँ पे कोई कुर्सी रखी है, तो उसको जब तक हम नहीं उठाएंगे तो अपनी जगह से नहीं हटेगी। तो वस्तु की विराम अवस्था से गति में लाने के लिए भी बल की आवश्यकता है और चलती हुई अवस्था से रोकने के लिए भी बल की आवश्यकता हमें पड़ती है। ये आप इसके मात्रक हैं जिनको आप देख लीजिए। अब आपको मैं बताऊंगी बल के प्रभाव। क्या बताऊंगी? बल के प्रभाव क्या होते हैं। बल के प्रभाव, बल से क्या क्या होता है ये आपको जानना है कि बल किसी वस्तु के आकार व आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या करता है? बल किसी वस्तु के आयतन व आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई जस्ते की चादर है, उसको हम यदि बल लगा के मोड़ेंगे तो वो चादर क्या होगी? सिकुड़ के एकदम पतली हो जाएगी। तो बल लगाकर वस्तु के आयतन और आकार में परिवर्तित हम कर सकते हैं। सोने का वो है आपकी सोने का जो बरख होता है, उसको भी यदि हम पीट पाट के पतला करेंगे तो वो पतला तार में बदल जाता है। तो बल क्या है? किसी वस्तु के आयतन और आकार में परिवर्तन कर सकता है। किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है। किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है, उस पर हम बल लगाएंगे तो वो गतिमान हो जाएगी। जैसे रोलर है, रोलर खड़ा हुआ है ना, ऐसे तो स्थिर है वो, लेकिन जब हम उसमें बल लगाएंगे तो वो खिसकना चालू हो जाएगा, है ना। उसके वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा, जिधर चल रही है उसको मोड़ देगा, गति की दिशा बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल, है ना, फुटबॉल जा रही है, खिलाड़ी भागते हुए आते हैं और वो अपने पैर से रोक के मार के दूसरी दिशा में भेज देते हैं। तो बल लगाकर किसी वस्तु की जो गति की अवस्था उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फुटबॉल जो है वो बल लगाकर ही विभिन्न दिशाओं में खिलाड़ी आके उसको फेंक देते हैं। बच्चों, मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें तथा और बच्चों को बताएं, अपने साथियों को। आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। ये मेरी ऑनलाइन फ्री की क्लासेस हैं। मेरे चैनल को आप देखते रहें और जिसने ना सब्सक्राइब किया हो वो अवश्य सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।